प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ के अंतर्गत अब तक हमने पढ़ा था कि एक आदमी जो जामुन का पेड़ के नीचे दब गया, उस जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकालने के लिए सरकारी सिस्टम में क्या क्या प्रक्रिया होती है हमने पढ़ लिया था कि दबा हुआ आदमी एक शायर था, तो उसकी फाइल को ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में न आर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में भेजा गया। अंत में उसकी फाइल को कि उस पेड़ को कैसे उठाया जाए, पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का क्या किया जाए, इसके लिए कि यह शायर है, इसका संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है। तो अब की बार फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट ने सांस्कृतिक विभाग को भेज दी गई ताकि उस पेड़ को हटा दिया जाए या काट दिया जाए और दबे हुए आदमी को निकाला जाए। तो हमने पढ़ लिया था कि फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। सांस्कृतिक विभाग में साहित्य अकादमी का जो सेक्रेटरी है, सचिव है, साहित्य अकादमी में एक बड़ा पुरस्कार है जो भारतीय लेखकों को एक अच्छी रचना लिखने के लिए दिया जाता है। ये भारत की 22 भाषाओं में दिया जाता है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा, उसका साक्षात्कार लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। यानी आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि मैं ओस के नाम से हूँ। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ? दबे हुए आदमी ने होकार में सिर हिलाया। हाँ। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? साहित्य अकादमी सेक्रेटरी पूछा। नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारे अकादमी का मेंबर नहीं, साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। उसने अब सांस्कृतिक विभाग के जो सचिव है उससे गुहार लगाई। अभी बंदोबस्त करता हूँ, अभी व्यवस्था करता हूँ। सेक्रेटरी फ़ौरन बोला और फ़ौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भाग भाग कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है, ये लो चुनाव पत्र। तो इस तरह से उसको पेड़ के नीचे से निकालने की बजाय उसको वहाँ का मेंबर बना दिया गया। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। ये हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो ये यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफ़ा दे सकते हैं, तुम्हारी बीवी को छात्रवृत्ति, तुम्हारी बीवी को मतलब फीस दे सकते हैं, उसका आपका मरे हुए का इनाम दे सकते हैं, वजीफ़ा। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। अगर तुम निवेदन करो, एप्लीकेशन दो, तो तुम्हारे मरने के बाद में तुम्हारी बीवी को पुरस्कार और सांत्वना, ये राशि जो वजीफ़ा राशि है वो दे सकते हैं, इनाम राशि दे सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चरल से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दावत से नहीं है, आरी कुलाड़ी से संबंधित। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया और अर्जेंट लिखा है, वन विभाग को लिख दिया है और तुरंत लिखा है ताकि इस पर तुरंत कार्यवाही, त्वरित कार्यवाही होगी। शाम को माली ने आकर दबे आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी।
माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। उधर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। अभी विदेश फॉरेन डिपार्टमेंट से आया है कि ये पेड़ नहीं काटा जाए। कारण ये कि इस पेड़ को 10 साल पहले पोटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लोन में लगवाया था। कि विदेश के एक राज्य मंत्री ने पीटोनिया देश के एक राज्य मंत्री ने इसको यहाँ दौरे पे आते समय लगवाया था। मगर अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पीटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरह से वो उनकी तौहीन होगी, उनका अपमान होगा। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है। एक तरफ एक जान का है तो दूसरे दो राज्य, एक राज्य से एक देश, दो राज्यों के संबंध है। इससे तो एक आदमी की जान ज़्यादा कीमती है या दो राज्यों के रिलेशनशिप, उनकी जो संबंध है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और ये भी तो समझाया कि पीटोनिया सरकार हमारे राज्यों को कितनी सहायता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी की जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार करेगा। अब शाम को 4 बजे विदेश दौरे से प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो विदेश विभाग ये पेड़ को काटने से संबंधित या हटाने से संबंधित ये फाइल प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। वो जो आदेश देंगे वही होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास गया। सुनते हो, आते हुए खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है कि अब इसको कोई नहीं रोक सकता। अब ये पेड़ कटना ही है और इससे उस आदमी को बाहर मिलेगा। और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पे ले लिए कि अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रिश्ता संबंध खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कल ये पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है। अब तुम्हारी फाइल को इधर उधर किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पंक्ति लाइन उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी और इस तरह से वह आदमी उस पेड़ के नीचे दबा हुआ, अंततः उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस हास्य व्यंग्य की कथा के माध्यम से लेखक का उद्देश्य ये है कि सरकारी सिस्टम में जो अनेक तरह की प्रक्रियाएं होती है, अनेक तरह के जो अनावश्यक कानून हैं, उन कानूनों की वजह से आम आदमी को निर्णय मिलने में, न्याय मिलने में, उनका काम आसान होने में बहुत देरी हो जाती है और दिन प्रतिदिन के कार्यों में उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कभी कभी व्यक्ति को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ती है या अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस प्रकार सरकारी विभाग में होने वाली अनावश्यक प्रक्रियाओं पर लेखक का इस पर व्यंग्य किया गया है। बस आज इतना ही। धन्यवाद।